जब प्रभु श्री राम का जन्म होता है तो मेरे श्री हरि नारायण चतुर्भुज रूप अवतार में आ जाते हैं और माता कौशल्या को आकर कहते हैं कि माता लो हम आ गए। चतुर्भुज रूप में आते हैं मेरे श्री हरि नारायण और कहते हैं कि माता हम आ गए, लो आपके पुत्र बनकर। तो माता कौशल्या कहने लगी, हे प्रभु, यदि इसी रूप में आप रहोगे तो एक माँ की ममता पुत्र को कैसे, और मैं आपका लालन पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। सरा वो सौभाग्य तो मुझे दे, जरा इस दिव्य शरीर को त्याग कर एक बाल शिशु के रूप में मेरी अंक में मेरे गोद में आए। बहुत ही सुंदर एक बाबा तुलसीदास जी ने श्री प्रभु श्री राम के जन्म का लिखा है। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कई तुझे कर जोरी और स्तुति तोरी, कहो दे करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बयंता। करुणा सुख सागरी सब गुण आगरी, जय गावई श्रुति संता। सोमम हित लागी जनु अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोमे रोमे प्रतिवेद कहे। मम उर सौवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर नर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे। कई कथा सुहाई मात भुजाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुण्य बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। ये बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। ये चरित जो गावई हरि पद पावई, तीन परे भव गोपा। तीन परे भव गोपा। विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। यह चरित्र जो गाई हरि पद पाई, इस चरित्र को जो नित्य सुनता है ना, उसे हरि पद भगवान श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। थोड़ा राम भगवान प्रभु श्री राम का चरित्र सूक्ष्म लेंगे, और जब कभी परमात्मा का आज्ञा हुई तो नवधा रामचरित्र मानस का पाठ भी इस गांव में हो। हमारी तो यही इच्छा है, 9 दिन की कथा मेरे प्रभु श्री राम की हो। उस दिन प्रभु की विस्तृत कथा करेंगे, बहुत आनंदमयी कथा है वो भी। तो युवा होते हैं तो राजा जनक की पुत्री से विवाह होता है प्रभु श्री राम का।
विवाह के पश्चात अपनी अयोध्या नगरी में आते हैं तो एक दिन राजा दशरथ देखते हैं कि दाढ़ी में सफेद बाल आ गया। तो बोले कि अब तो राज्य अपने युवा पुत्रों को सौंपा जाए तो भला है। तो अपने गुरु महाराज गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं कि हे गुरुदेव, अब राज्य का कार्यभार मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देना चाहता हूं, सो आज्ञा दे और राज्य अभिषेक का मुहूर्त निकाले। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, विचार तो आपका बहुत उत्तम है, अब राज्य कार्य का भार राम को दे दिया जाए। जब ये चर्चा महारानी कैकेयी के पास जाती है कि राजा श्री राम को बनाया जा रहा है, तो कोप भवन में चली जाती है मंथरा के कहने पर। मंथरा उनकी दासी है। कोप भवन में जाकर आलाप विलाप करने लग जाती है। महाराज दशरथ को पता चलता है कि कैकेयी कोप भवन में गई। सो कोप भवन में जाते हैं कि हे महारानी, आप क्यों दुखी हैं? आप तो राम को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे, परंतु आज ऐसा क्या हुआ कि आप राम से नाराज हैं? तो एक युद्ध हुआ था कभी महाराज दशरथ के साथ, तो उस युद्ध में कैकेयी साथ में थी और महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। और उसी रक्षा के कारण ही तो महाराज दशरथ ने उनको कहा था कि देवी, हम आपसे प्रसन्न हैं, आप जब चाहो हमसे 2 वरदान मांग लेना और हम उन 2 वरदानों की 2 वचनों की ना नहीं करेंगे। काल चक्र के समय अनुसार जब भगवान श्री राम को राज्य दिया जा रहा था, उस समय उसको वो 2 वरदान याद आ जाते हैं और अपने महाराज से कहते कि जो आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, सो वरदान आप हमें दें। तो बोले कि ठीक है, आप अपने वचन मांग लीजिए। तो बोला, पहला वचन ये कि राजगद्दी आप मेरे पुत्र भरत को दें। महाराज दशरथ कहने लगे कि मेरे तो 4 पुत्र मेरे लिए बराबर हैं, राज राम करे या भरत करे या शत्रुघ्न करे या लक्ष्मण करे, कोई बात नहीं, परंतु नीति ये कहती है कि ज्येष्ठ पुत्र का ही अधिकार होता है। फिर भी यदि आप वचन मांगते हैं तो राजगद्दी आपके पुत्र को दी। कोई दुख नहीं हुआ महाराज दशरथ को, परंतु दूसरा वरदान जब मांगा तो महाराज दशरथ का शरीर सुन्न हो गया। कैकेयी कहने लगी कि दूसरा वरदान, दूसरा वचन मेरा ये दो कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास को जाए। अब तो महाराज का हृदय कांपने लगा। जिस पुत्र से सर्वाधिक प्रेम करते थे उसको भला वन की पीड़ा में कैसे भेज देते? बोले, महारानी आप जो कुछ चाहिए सो मांग लो और कुछ चाहिए सो मांग लो, भरत को राजा क्या सम्राट बनवा लो, परंतु मेरे राम को वनवास ना दो, मेरे राम को वनवास ना दो। इस प्रकार से विलाप करते रहे, राम 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 करते रहे कि हाय अब मेरे राम का क्या होगा। सुबह जब श्री राम को पता चला कि माता कैकेयी ने पिता से 2 वचन मांग लिए हैं, सो सहर्ष वनवास को स्वीकार कर लिया। और जब वन की ओर जाने लगे तो धर्म पत्नी माता सीता कहने लगी कि स्वामी, आपके बगैर ये राजमहल का सुख हमारे किसी काम का नहीं, हमारे लिए तो वही राजमहल है जहां आप और आपके चरणों की सेवा है। अतः हम भी आपके साथ चलेंगे, वनवास में ही चलेंगे।
और छोटे भाई लक्ष्मण भी, शेषनाग अवतारी लक्ष्मण भी साथ चलने लगे। तीनों वनवास को चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात पर्णकुटी में रहते रहते तो एक दिन लंकाधिपति रावण उसकी बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट देने की वजह से उस पर्णकुटी पर साधु का वेश बनाकर आ जाता है और भिक्षा के बहाने माता सीता का हरण कर ले जाकर लंकापुरी में ठहरा देता है। वहां पर फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण खोजते खोजते वनवास में चलते हैं तो हनुमान जी से मुलाकात होती है, सुग्रीव से मुलाकात होती है और समुद्र आदि को पार करके लंकापुरी में जाकर रावण, कुंभकर्ण आदि बड़े बड़े दैत्यों का विनाश करते हैं। मेरे प्रभु श्री राम बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की। आज मौसम भी कुछ गड़बड़ में था, समय ज्यादा हो गया तो इसलिए अति सूक्ष्म रूप से हमने राम कथा को कहना हमारी मजबूरी हो गई। अब मथुरा नगरी के राजा महाराज उग्रसेन राज्य करते हैं। बहुत ही दयालु और पराक्रमी राजा है महाराज उग्रसेन। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम है कंस और कंस अपने पिता को बंदी बनाकर राजगद्दी छीन लेता है, अपने पिता को कारागृह में डाल देता है। कंस के एक बहन है, नाम है देवकी। देवकी का विवाह करते हैं वो, और जब विवाह करके विदा करने लगते हैं तो आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तुम किसको विदा करते हो? तुम तो साक्षात अपने काल को विदा कर रहे हो। बोला तुम्हारी बहन के गर्भ से जो 8वीं संतान जन्म लेगी वो तुम्हारा काल है। यदि तुम बच सकते हो तो बचो। अब तो कंस ने बहन को विदा करने के बजाय अपने जमाता और देवकी को कारागृह में डाल दिया कि जो भी संतान उत्पत्ति होगी मेरे सामने होगी। धीरे धीरे करके 7 संतानों ने जन्म लिया और 7 संतानों को कंस ने एक दुराचारी राक्षस की भांति खत्म कर दिया। और जैसे ही 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद आते हैं, उस काल कोठड़ी में दिव्य प्रकाश हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। मेरे गोविंद का आगमन होता है चतुर्भुज रूप अवतार में, शंख चक्र पदम आदि धारण करके आते हैं। बोले हे माता, अब हम आ गए हैं, आपके दुख के दिन बीत गए। अब इस दुराचारी कंस से इसके पाप कर्मों का बदला लिया जाएगा। मेरे गोविंद फिर बाल रूप धारण करके करते हैं और बताते हैं कि काल कोठड़ियों के दरवाजे स्वतः खुल जाएंगे। आप हमें मथुरा नगरी से वृंदावन लेके जाएं और वहां पर यशोदा मैया के भी एक कन्या ने जन्म लिया है। आप हमें वहां छोड़कर आए और कन्या को यहां पर लेकर आए। तो महाराज वासुदेव अपने सर पर मेरे गोविंद को रखकर मथुरा नगरी से आते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। स्वागतम कृष्णा। खड़े होकर नाच कर गाकर मेरे गोविंद का स्वागत करें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज मेरे गोविंद आए हैं इस सभा स्थल पर। शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं सभी भजन गाए, अपना अपना भजन गाए गोविंद का। जिसको भजन याद हो सब गाएं।